असर दिखाई नहीं पड़ता पार्टी के जनाधार पर। लेकिन ये एक खबर हम अपने दर्शकों को दे दें, वो ये कि छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है आईईडी ब्लास्ट की। वहां पर नक्सलियों ने बहिष्कार का कॉल किया हुआ है और अलग अलग जगह पोस्टर लगे थे जो सुरक्षा बलों ने हटाए सारे जगहों से, जो चुनाव से पहले दौर के मतदान से पहले की बात हम कर रहे हैं। और यहीं की वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी बस्तर की। लेकिन इस धमाके में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, ये अच्छा है। अब देखना है कि किस तरीके से वोटरों को सुरक्षा मिल पाती है कि वो आकर वोट डालते हैं। जी, नलिनी जी, आप कह रहे हैं। जैसे आईईडी ब्लास्ट का आप कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी यही प्रयास नक्सली कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि ये उनके बिल्कुल प्रयास कामयाब नहीं होंगे। लेकिन वहाँ पे कैराना वापस जाते हुए देखिए, ऐसा था कि एक समय ये था जब मुस्लिम और जाट बिल्कुल इकट्ठे वोट किया करते थे, यानी कि बहुत भाईचारा था। लेकिन 2013 के बाद में उसमें जो खलल पड़ा, तो उसके बाद में जाट वोट अगर गठबंधन सोचता, लेकिन कांग्रेस ने भी जाट कैंडिडेट वहाँ पे खड़ा कर दिया है। इसलिए जैसे आप कह रही हैं ना कि ज़मीनी हकीकत कुछ और बदलती नज़र आ रही है। लेकिन मुझे ये सब करने के बाद भी लग रहा है कि जो हम लोग एग्ज़िट पोल वगैरह, जो हम लोग ओपिनियन पोल की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें ये सावधानी दे देनी चाहिए सब हमारे दर्शकों को कि देखिए ये वो नहीं है जो हम कहते रहे हैं, क्योंकि ज़मीनी हकीकत हर बूथ से दूसरे बूथ पर जाकर कह रहे थे ना कि वो तो अभी 7 दौर हैं, आज पहला दिन है, अभी धीरे धीरे तस्वीर कितनी बदलेगी, क्योंकि जैसे जैसे समझ में आएगा। देखिए, सबका एग्जिट पोल चलाएं चाहे नहीं चलाएं, लेकिन सारी राजनीतिक पार्टियों को अपना इंटेलिजेंस रहता है कि कौन कितना। अभी तो कब्रिस्तान शमशान इसकी बात नहीं हुई है। हाँ। कब्रिस्तान शमशान की बात इतनी तेजी के साथ होगी कि हम लोगों को हैरानी होगी आने वाले दिनों में। अभी आपने देखा हैरानी होगी या हैरानी नहीं होगी? हैरानी नहीं होगी। अभी आपने देखा बाल्यान साहब क्या कह रहे हैं, फर्जी वोट पड़ रहे हैं। अरे केंद्र में सरकार आपकी मेजोरिटी वाली, उत्तर प्रदेश में भयंकर बहुमत वाली सरकार आपकी, वहां का सारा प्रशासन आपका, फर्जी वोट पड़ रहा है। ये क्या दर्शाता है? लेकिन एक बात है कि किसान विरोधी लेबल जिस भी पार्टी पे लग जाए, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भाजपा पर ये लगा है कि अब आप देखिए, एक गाय की कीमत जब होती थी 1 लाख रुपए, एक अच्छी गाय की कीमत, अब वो गिरकर 20,000 रुपए हो गई है। तो किसान के लिए तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी। और रात को खेत की रखवाली करनी पड़ती है, उनके खेतों में अब गाय चल रही हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब, ये सब जाकर के वो दरवाजे पर रखेंगे भाजपा के। और उधर दूसरी तरफ है एक राष्ट्रवाद, अगर वो भाजपा उससे कन्विंस कर पाए किसानों को तो दूसरी बात होगी। ऊपर से है जात। नहीं, मेरी तो एक मुलाकात किसानों से ऐसे भी हुई थी जो जय जवान जय किसान कह रहे थे। वो बोले कि मुझे अभी तक अपना बकाया नहीं मिला है, लेकिन कोई बात नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि। इस समय मुश्किल हो जाता है कि आप मूड गेज करें, क्योंकि अधिकतर लोग जिनके सामने मुद्दे जो भी हो, लेकिन वो कह देते हैं कि भाई हमें राष्ट्रीय सुरक्षा से भी लेना देना है। इसीलिए कुल मिलाकर वो एक क्लियर आपको दिख रहे हैं वोटरों के मन। जी, आप ये देखिए कि हम सालों से जो भी मतदान को आप देख रहे हैं, भारत जैसे देश में एक भावुकता है, धार्मिक मुद्दा भी है, जातिवाद मुद्दा है। आप देखिए ना, आप बिहार को आप भी इतना अच्छा जानती हैं किस तरह से लालू यादव 15 साल राज किए ना, तो इसी तरह से भाजपा का भी एक ऐसा वोट जिसको कह सकते हैं, आप कहें वो भावुकता से, चाहे वो मंदिर के नाम पर हो, राष्ट्रवाद के नाम पर हो, लेकिन उसे लगता है नहीं, मोदी यदि राज कर रहे हैं तो मुझे वोट देना है। इसलिए आप ये भी मानिए कि कई लोग, अब देखिए सब ने तो उसी जाति के लोग खड़े कर दिए ना। यादव के खिलाफ यदि यादव खड़ा है, ब्राह्मण के खिलाफ यदि ब्राह्मण खड़ा है, दलित के खिलाफ यदि दलित खड़ा है, तो जाति का कहाँ से गणित बनता है? गणित इस पर बनता है कि नेता कौन है, किसके बल पर वोट डाल रहे हैं, और चाहे वो ना मिले, मेरा आदमी वहाँ कुर्सी पर बैठा है। इसी से भारत का जो, जबकि मतदाता, हमारा आपका कर्तव्य है कि उनको बताएं कि यदि आपके हितों की रक्षा नहीं हो रही है, आपके इलाकों की यदि ठीक से, अमेठी जहाँ पर संजय गांधी ने अपना, जिसको कहना चाहिए 15 दिन कैंप लगा करके श्रमदान किया था, वहाँ 5 साल में राहुल गांधी कितनी बार गए और क्या लोगों के लिए कुछ काम किया? कोई सड़क बनाने के लिए काम किया? खाली भाषण दे करके और खाली एक ग्लैमर बना करके जो वोट डलवाने की कोशिश करते हैं, वो परंपरा चाहे इंदिरा गांधी की कहें, राजीव गांधी तक भी ज़्यादा घूमते थे। आज तो ये हो गया है डिजिटल के ज़माने में, राहुल गांधी सोचते हैं कि सेम पित्रोदा मुझे जिता देंगे। सेम पित्रोदा बहुत अच्छे आदमी हैं, टेक्निकली बहुत एक्सपर्ट हो सकते हैं, पर चुनाव जिताने के लिए चुनाव क्षेत्रों में काम किए बिना ये